व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ दानिश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्टूडेंट बेनिफिट्स इन आयरलैंड दैट यू माइट नॉट नो। और ट्रस्ट मी, बहुत ही यूनिक बेनिफिट्स मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखना एंड जो भी आपकी थॉट्स हो, जो भी आपके सजेशंस हो, वो नीचे कॉमेंट सेक्शंस में लिख के मुझे ज़रूर बताना। लेट्स गेट स्टार्टेड। These my dollars make it hurt. अब इससे पहले मैं किसी भी स्टूडेंट बेनिफिट्स के अंदर मैं जंप करूँ या किसी भी स्टूडेंट बेनिफिट के बारे में आपको बताऊँ, मैं एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि जब भी आप एज अ स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एनरोल करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली एक स्टूडेंट ईमेल आईडी, जैसे कि @ncirl.ie अगर आप नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड में हो, @UCD कनेक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज डब्लिन में हो, @TCD, यू गेट द आइडिया। और दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो है स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब मान लो आपका ईमेल आईडी एक्टिवेट हो चुका है और आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप इंटरनेशनल ऑफिस को आपकी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ज़रूर रिक्वेस्ट करके कार्ड ज़रूर मांगना, क्योंकि दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी का भी और स्टूडेंट कार्ड का भी, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपके बेनिफिट्स एक्टिवेट करने के लिए। तो अब बात करते हैं फर्स्ट बेनिफिट की, विच इज़ स्टूडेंट हब रिपोजिटरी। अब स्टूडेंट हब रिपोजिटरी का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक, एक डेडिकेटेड रिपोजिटरी होती है जिसका एक्सेस स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं उनका एक्सेस रिवोक हो जाता है, मगर अगर आप स्टिल स्टूडेंट हो या आप बन रहे हो तो आपको फुल एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रहेगा। अब रिपोजिटरी में होता क्या है, बेसिकली किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया या टूल हो गया, ठीक है ना, या पैकेज हो गया, इन सब चीज़ों का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मान लो कि आप ऑफिस 365, जो कि रीसेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाह रहे हो, वो पेड है वैसे तो उसकी जो आप लाइसेंस की है वो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। अगर मान लो विंडोज़ जैसे 10 की मैं बात करूँ, 11 अभी आ रही है, या 10 की अभी जैसे मैं बात करूँ, आप न्यू डाउनलोड करते हो, आप अपग्रेड करते हो और आप उसको लाइसेंस की आपको चाहिए उस चीज़ का, ठीक है ना। तो आप अपनी रिपोजिटरी में एक्सेस करते हो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से और लाइसेंस की रिक्वेस्ट करते हो। विद इन 24 आवर्स आपको लाइसेंस की ग्रांट हो जाता है और आप विंडोज़ इंस्टॉल करके वो लाइसेंस की अगर आप डालोगे तो आपकी विंडोज़ जो है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी, जैसे PDF रीडर एक सॉफ्टवेयर हो गया, या टैब्लो हो गया डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, या SPSS हो गया स्टैटिस्टिक्स के लिए, मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया ये 3D मॉडलिंग के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग पे अगर आप काम करना चाह रहे हो तो अज्योर के फ्री क्रेडिट्स हो गए, AWS के फ्री क्रेडिट्स हो गए। तो काफ़ी सारी जो हैं सॉफ्टवेयर्स या टूल्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेसिबल हैं आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के थ्रू। कभी कभी ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते हैं। बाकी मेक श्योर आप इस चीज़ का फुल जो है वो यूटिलाइज़ आप इस चीज़ को करें और आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें। अब मैं आपको इसी चीज़ को लेके एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। अब मान लो जब आप विंडोज़ जो है लैपटॉप, मैक की बात नहीं कर रहा, जस्ट विंडोज़ लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, जब आप परचेज़ करने जाते हो तो उसमें आपको दो ऑप्शंस जनरली मिलते हैं कि वुड यू लाइक टू बाय अ विंडोज़ वाला लैपटॉप विद विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, या फिर आप डॉस बेस्ड लैपटॉप परचेज़ करना चाह रहे हो। दोनों में हो सकता है 10, 12, 15 हज़ार रुपये का फ़र्क आए, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिग्रेशंस। अगर आपको डॉस बेस पे या अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी आती है, आप डॉस बेस प्लेटफॉर्म से थोड़े से कंफर्टेबल हो, तो आप अपने 15,000 बचा के आयरलैंड में आके यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वेस्ट करके विंडोज़ अगर आप डालो विद लाइसेंस की फुल्ली एक्टिवेटेड, आपके 15,000 बच गए, 10,000 बच गए, जितने भी बच गए, आप अगर आपके कुछ भी पैसे बच गए, आप वो अपने बाकी किसी करियर प्रोग्रेशन पे या किसी भी टाइप की ग्रोथ पे आप अपनी बेसिकली यूज़ कर सकते हो। नया कोर्स खरीद लिया या कुछ भी, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्किलफुल, इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। आप जैसे जैसे पैसे बचा सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप ये समझ लो आप हर चीज़ के थ्रू पैसे बचा सकते हो, ठीक है ना। जहाँ तक रही बात सॉफ्टवेयर्स की, उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट बीन्स या फिर यूनिडेज। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट स्पेसिफिक डील्स ऑफर करती हैं एट नो कॉस्ट टू यू, ठीक है ना। आपको कुछ भी उसकी कॉस्ट नहीं देनी। बेसिकली आपको क्या करना होता है, अपने स्टूडेंट ईमेल के थ्रू, अपने स्टूडेंट ईमेल आईडी के थ्रू आपको एक प्रोफाइल बनानी है, जस्ट लाइक आप नॉर्मल अपना जीमेल अकाउंट बनाते हो, फेसबुक अकाउंट बनाते हो, जस्ट एक ऐसे नॉर्मल अकाउंट बनाना है। और हो सकता है कभी कभी किसी इंस्टेंसेस पे आपको अपना जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो एक ईमेल पे सेंड करना पड़ जाए, जस्ट टू वेरीफाई कि आप अभी भी स्टूडेंट हो। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डील्स स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो अब कपड़ों पे कोई डील्स हो गई, ये कॉलेजेस जनरली प्रोवाइड नहीं करते, ये एक्सटर्नल वेबसाइट्स जैसे कि स्टूडेंट बीन्स एंड यूनिडेज, ये दो अलग वेबसाइट्स हैं, ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। अब मान लो आपको
ज़ारा के कुछ कपड़े खरीदने हैं तो आपको 10 या 20% या 30% डिस्काउंट दे देंगे। कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे बोस के हेडफोन्स खरीदने हैं, लैपटॉप्स खरीदने हैं, हार्ड डिस्क खरीदनी है, इस पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा। एप्पल पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, सैमसंग पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, कैमरास पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगर आप जिम फ्रीक हो, आपको जिम सप्लीमेंट्स पे 10-20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे आपको 10% मिले, चाहे आपको 5% डिस्काउंट मिले, एज लॉन्ग एज आपको रेगुलर रेट से थोड़ा सा सस्ते प्राइजेस पे अगर आपको कुछ भी चीज़ पड़ रही है, इसमें फ़ायदा ही है, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट रजिस्टर योर अकाउंट, मेक श्योर योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड एंड इट्स वैलिड एंड इन्जॉय। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो आपको एक बोस के हेडफोन्स खरीदने हैं जिसकी कॉस्ट 200 यूरोज एंड अबव है, ठीक है ना। और अगर आप स्टूडेंट, आपको बेसिकली क्या करना है, आप स्टूडेंट बीन्स की वेबसाइट खोलो, आप बस देखो कि फ़िलहाल बोस पे कुछ ऑफर चल रहा है। हो सकता है कभी कभी चले, हो सकता है कभी कभी ना चले। मान लो अभी इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि मान लो 15% या 20% का ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बेसिकली एक कोड मिलेगा, जैसे बोस 20। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपने बोस के हेडफोन्स परचेज़ किए और चेकआउट से पहले आपने वो बोस 20 अपना कोड डाला, तो वो 200 यूरोज़ के जो हेडफोन्स है उस पर अगर आपको 20% यानी कि 40 यूरोज़ अगर ऑफ मिल जाए, तो आपको जो कॉस्ट है वो 160 की पड़ी। इसमें एडवांटेज ये, इसमें डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, राइट। और पर्सनली मैंने इस पर नॉट वीपीएन, एक वीपीएन सर्विस जो है मैंने इसी के थ्रू एक खरीदी थी 2-3 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट पर, जब मैं स्टूडेंट था। तो वो उसके बाद मेरे को सब्सिडाइज रेट्स पर एक्सटेंशन भी मिल गया और मैं बेसिकली इस चीज़ को आज भी अगर 1% कोई स्टूडेंट है, मैं उसको भी ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी जो है वो इन एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे बनाओ और डील्स लो। खाने पीने पे भी डील्स मिलती हैं, बेसिकली हर चीज़ पे इन वेबसाइट्स के थ्रू आपको डील्स मिल सकती है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है गिटहब स्टूडेंट पैक। गिटहब स्टूडेंट पैक आप ऐसा समझ लो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था स्टूडेंट हब रिपोजिटरी, उससे 10 गुना 20 गुना बड़ी है, ठीक है ना। गिटहब स्टूडेंट पैक पे आपको विंडोज़ के लाइसेंस कीज़ एंड ये सब लाइसेंस कीज़ वगैरह, एमएस ऑफिस के लाइसेंस कीज़ नहीं मिलेंगे, मगर जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि मान लो टैबलो हो गया या कैनवा हो गया या डेटा कैंप हो गया, इन सब के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ महीनों के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि आपको वंस अगेन अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड डालना है, स्टूडेंट ईमेल डालना है, अकाउंट एक्टिवेट करना है, और उस जब आपका फुल्ली अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो आप कुछ एजुकेशनल वेबसाइट जैसे प्लूरल साइट हो गई या डेटा कैंप हो गया, उसके कुछ ड्यूरेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। जो ड्यूरेशंस है वो अलग अलग सर्विस की अलग अलग डिपेंड करती है। मान लो किसी की 6 महीने की है, किसी की 3 महीने की है, किसी की 12 महीने की है, सो ऑन एंड सो ऑन, यू गेट द आइडिया, ठीक है ना। बाकी रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप IDE की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जावा रिलेटेड आईडी इंटेलिजे, पाइथन रिलेटेड आईडी पाइचार्म, ठीक है ना, एनाकोंडा, इन सब के फ्री सब्सक्रिप्शन आपको 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट पैक पे मिल सकते हैं गिटहब रिपोजिटरी में। अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड मैं बताऊँ तो डोमेन्स जैसे name.com हो गया, इसका भी आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने मान लो नया डोमेन रजिस्टर किया है तो वो आपको मान लो फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स आपको कुछ भी पे नहीं करना, तो आपने वेबसाइट बनाई, डोमेन रजिस्टर किया, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। मैंने पर्सनली क्या किया था कि अपना CV बना दिया था इन अ फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट, और वो मुझे 24 मंथ्स ऑफ मिला था एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आपका वो ट्रायल पीरियड, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पीरियड जो है वो जब ख़त्म हो जाता है, तो आपको सब्सिडाइज रेट्स पे, अगर आप स्टिल स्टूडेंट हो, आपको सब्सिडाइज रेट्स पे आगे एक्सटेंशन मिल जाता है। मान लो मैंने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे कैनवा का लिया है या डेटा कैम्प का लिया है या प्लूरल साइट का जो एजुकेशनल वेबसाइट्स है, या यूडेमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन लिया है, सो ऑन एंड सो ऑन, 6 महीने के लिए, ठीक है ना। अब जब मेरे 6 महीने ख़त्म हो गए और उसके बाद आई एम स्टिल अ स्टूडेंट और मुझे उस चीज़ को एक्सटेंड करना है, तो अगर मार्केट में रेगुलर प्राइस जो है वो 10 यूरोज़ पर मंथ है, तो मुझे कहीं 3 यूरो या 4 यूरो पर मंथ का उस चीज़ को मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, उस चीज़ का आगे एक्सटेंशन मिल जाएगी, और मैं वंस अगेन सारे फीचर्स सेम रहेंगे, अकाउंट भी सेम रहेगा, और उसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो बस यार, आज की वीडियो का एजेंडा बस यही था। बस एक फ़ाइनल सजेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आप आयरलैंड एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको हर चीज़ पे बेनिफिट है, आप ये चीज़ सोच के चलना। इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रेटेजिक, इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्किलफुल, और आप अपने इन सारे बेनिफिट्स को मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो, डोंट वेस्ट देम, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जनरली आप खुद भी यूट्यूब पे एक बार आप चेक कर लो, ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं कहीं पे, ठीक है ना। काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस से जाके यहाँ पे पता चला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन सब को वेस्ट मत करना, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जितना ज़्यादा इन चीज़ों का आप एडवांटेजेस ले सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपनी कॉस्ट, अपने एक्सपेंसेस बचा सकते हो, आप बचाना, क्योंकि यू नेवर नो, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस भी आ जाए, आपके GNIB के एक्सपेंसेस आ जाए, तो हम लास्ट में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार काश वहाँ से पैसे बच जाते, काश वहाँ से पैसे बच जाते। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करना भाई, इन सब चीज़ों का एक्सेस आप ज़रूर अपने पास रखना,
कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड लेट मी नो वॉट योर थॉट्स एंड कॉमेंट्स आर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे।